हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शिवाजी एवं मराठा राज्य। शिवाजी के उत्कर्ष का क्या कारण था? तो उनमें धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति, श्रेष्ठ नेतृत्व के कारण मराठों के उत्कर्ष का कारण था। शिवाजी का देखिए, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवाजी भोसले का जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में पूना के निकट। कहाँ हुआ था? शिवनेरी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पूना के निकट शिवनेरी में इनका जन्म हुआ था शिवाजी भोसले का। उनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले और उनकी माता जी थी जीजाबाई। माता थी जीजाबाई। ठीक, शिवाजी का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा? तो उनकी माता जीजाबाई का उनका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। अगर शिवाजी के गुरु पूछा जाए तो शिवाजी के गुरु रामदास जी थे और उनके संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव। ठीक है, उनके संरक्षक कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव। ये कई एग्जाम में पूछा गया है कि दादाजी कोंडदेव ने उन्हें क्या दी थी? सैन्य शिक्षा दी थी। तो दादाजी कोंडदेव कौन थे शिवाजी भोसले के? तो ये उनके संरक्षक थे। दादाजी कोंडदेव ने उन्हें क्या दी थी? सैन्य शिक्षा दी थी। ये उनके संरक्षक थे शिवाजी भोसले के। और ये रामदास कौन थे? तो ये उनके गुरु थे। शिवाजी भोसले के गुरु कौन थे? रामदास जी और संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव। 1644 ईस्वी में उसने क्या की थी? सिंहगढ़ के दुर्ग को जीता था। 1644 ईस्वी में सिंहगढ़ के दुर्ग को भोसले ने जीता था, शिवाजी भोसले जी ने जीता था। शिवाजी का मुगलों से संघर्ष पहली बार कब हुआ? 1657 ईस्वी में मुगलों से उनका क्या हुआ? संघर्ष हुआ था। 1657 में उनका मुगलों से पहला संघर्ष हुआ। बीजापुर के जो सेनापति थे कौन? अफजल खां। अफजल खां से 1659 ईस्वी में, है ना, 1659 में शिवाजी का क्या हुआ? इनसे सामना हुआ। बीजापुर के जो सेनापति थे अफजल खां 1659 ईस्वी में, है ना, 1569 में शिवाजी का सामना हुआ था। शिवाजी ने कूटनीतिपूर्वक प्रतापगढ़ के दुर्ग के निकट उससे मुलाकात कर उससे क्या किया था? उसके पेट पर बघनक, ठीक है, बघनक घुसेड़ दिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। 1663 ईस्वी में औरंगजेब के जो सेनापति थे शाइस्ता खां, ठीक है, शाइस्ता खां पर पूना में शिवाजी ने क्या किया था? आक्रमण किया था। 1663 ईस्वी में औरंगजेब के सेनापति शाइस्ता खां पर पूना में शिवाजी ने क्या किया था? आक्रमण किया था। और 1663 में औरंगजेब के सेनापति शाइस्ता खां पर पूना में शिवाजी ने क्या किया? आक्रमण किया। और 1665 ईस्वी में मुगल सेनापति जयसिंह ने शिवाजी को क्या किया? शिवाजी को समर्पण तथा पुरंदर की संधि हेतु बाध्य किया था। 1665 ईस्वी में मुगल सेनापति जयसिंह ने शिवाजी को समर्पण और क्या? पुरंदर की संधि हेतु क्या किया? उसने बाध्य किया। शिवाजी ने क्या किया? तो 1666 ईस्वी में आगरा गए। औरंगजेब द्वारा उन्हें क्या किया गया? अपमानित कर दिया गया और शिवाजी युक्तिपूर्ण तरीके से वहाँ से क्या किया? भाग निकला। शिवाजी 1666 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा उन्हें क्या कर दिया गया? शिवाजी को अपमानित किया और शिवाजी वहाँ से युक्तिपूर्ण क्या किए? भाग गए। युक्तिपूर्ण तरीके से भाग गए। उन्हें अपमानित कर क्या किया? करने की तैयारी की गई थी? गिरफ्तार। शिवाजी को गिरफ्तार करना चाहते थे। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने राजधानी रायगढ़ में क्या किया? राज्याभिषेक कराया व छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी को छत्रपति शिवाजी की उपाधि 1674 ईस्वी में, ठीक है, 1674 ईस्वी में उपाधि ली। शिवाजी ने राजधानी रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक कराया था। शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ में ही अपना राज्याभिषेक कराया था। शिवाजी का अंतिम सैनिक अभियान जंजीरा के सिद्धियों के खिलाफ 1677 ईस्वी में हुआ था। ठीक, और उनकी मृत्यु हुई थी 1680 ईस्वी में। शिवाजी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। जी की युद्ध पद्धति कैसी थी? तो उसने कौन सी पद्धति अपनाई थी? गोरिल्ला। ठीक है, उसकी युद्ध पद्धति का नाम था गोरिल्ला, या इसे और क्या कहते थे? छापामार। ठीक है, उसने कौन सी पद्धति अपनाई थी? गोरिल्ला या छापामार युद्ध पद्धति अपनाई थी। ठीक, और ग्रांड डफ ने शिवाजी को क्या कहा था? पहाड़ी चूहा कहा था। ये पूछा जाता है कि पहाड़ी चूहा शिवाजी को किसने कहा? तो ग्रांड डफ ने शिवाजी को क्या कहा था? पहाड़ी चूहा। पहाड़ी चूहा किसे कहा जाता है? शिवाजी को कहा जाता है। शिवाजी ने नौसेना के महत्व को समझा। उनके जहाजी बेड़ों का मुख्य केंद्र क्या? कोलाबा था। ठीक है, उनकी जहाजी बेड़े का मुख्य केंद्र क्या था? कोलाबा था। ठीक है, शिवाजी उत्कृष्ट सेनापति, कूटनीतिज्ञ, धार्मिक सहिष्णुता, महान संगठनकर्ता और क्या थे? एक राष्ट्र निर्माता थे। शिवाजी का साम्राज्य क्या कहलाया? तो स्वराज्य कहलाता था। ठीक, शिवाजी का साम्राज्य क्या कहलाता था? स्वराज कहलाता था। जो 4 प्रांत जिन्हें क्या? महाल सूबा कहा जाता था, इनमें बटे हुए थे। शिवाजी के राजस्व में कौन सी? तो रैयत वाली पद्धति। रैयत का मतलब ही होता है किसान, जिसमें क्या की जाती थी? जो फसल से कर इकट्ठा किया जाता था वे सीधे किसानों से लिए जाते थे, वो होती थी रैयत वाली पद्धति। रैयत का अर्थ ही होता है किसान। शिवाजी के बाद कौन आए? मराठे आए। ठीक, अब मराठे में देखिए शिवाजी के बाद मराठे कौन थे? तो संभाजी थे। ठीक, 1680 ईस्वी में तो शिवाजी की मौत हो जाती है। शिवाजी की मौत के बाद संभाजी शासक बनते हैं 1680 से 89 तक, ठीक है, 89 ईस्वी तक शिवाजी के बाद शासक बना। औरंगजेब की सेना में 1689 ईस्वी में
संगमेश्वर, ठीक है, संगमेश्वर में क्या किया क्या हमला करके उसे निर्ममतापूर्वक मार डाला। फिर राजाराम को देखिए, संभाजी के बाद नेतृत्व को किसने संभाला था, राजाराम ने। फिर ताराबाई आती है, राजाराम की मृत्यु के बाद 1700 ईस्वी के पश्चात उनकी पत्नी थी कौन, ताराबाई ने स्वतंत्रता संग्राम जारी रखा। फिर आएगा शाहू 1708 से 1749 ईस्वी तक, ठीक है, 1749 ईस्वी में सतारा में इनका क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। पेशवाओं का उत्थान देख लेते हैं हम, बालाजी है ना, विश्वनाथ 1713 से 1720 ईस्वी तक, 1720 ईस्वी बालाजी विश्वनाथ ने सैयद, ठीक है, सैयद बंधुओं के साथ मिलकर क्या किया, बादशाह फर्रुख सियर का तख्ता पलटा और चौथ सरदेशमुखी वसूलने के अधिकार प्राप्त किए। बालाजी विश्वनाथ के समय मराठा संघ जो सहयोगी मंडल थी उनकी क्या हुई, स्थापना हुई। फिर आता है बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी, शिवाजी के बाद गोरिल्ला जो युद्ध पद्धति उसको इसी ने अपनाया था बाजीराव प्रथम ने। मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक बाजीराव प्रथम को माना जाता है। 1740 ईस्वी में क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इनके बाद आते हैं बालाजी बाजीराव नाना साहेब, ये इनका शासन पूछा जाएगा 1740 से 1761 ईस्वी तक इनका शासन था। 1740 से 1761 ईस्वी तक इनका शासन था। बाजीराव प्रथम के बाद उनका पुत्र बालाजी बाजीराव नाना शाह पेशवा बना। इनके शासनकाल में मराठा राज्य क्या हुआ, सर्वाधिक विस्तृत, अटल से कहाँ तक, कटक तक, कहाँ तक था, अटक से कटक तक था। और 1749 ईस्वी में शाहू का क्या हो गया, निधन हो गया। कहाँ तक, अटक से लेकर कटक तक, अटक से कटक तक था। और 1749 ईस्वी में क्या हो जाता है, शाहू का निधन और संगोला समझौता द्वारा पेशवा के पास अधिकारों का केंद्रीकरण, राजधानी सतारा से कहाँ स्थापित किया, पूना। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, तो 14 जनवरी सन 1761 में क्या होता है, पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों का नाम मात्र का सेनापति कौन था, पेशवा का पुत्र विश्वास राव था, जबकि वास्तविक सैन्य नेतृत्व किसने किया, सदाशिव राव के हाथों में था। इस पद्धति में मराठे बुरी तरह से क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे। पेशवा का पुत्र विश्वास राव सदाशिव राव मारे गए और पेशवा की जून सन 1781 ईस्वी में क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। 1761 ईस्वी में क्या होती है, इनकी मृत्यु होती है, ठीक। पेशवा का पुत्र विश्वास राव सदाशिव राव मारे गए थे और इनकी मृत्यु कब होती है, पेशवा की मृत्यु जून 1761 में क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। जो अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों का नाम मात्र के सेनापति कौन था, पेशवा का पुत्र, नाम मात्र का सेनापति पेशवा का पुत्र कौन था, विश्वास राव था। और वास्तविक सैन्य नेतृत्व कौन कर रहा था, सदाशिव राव के हाथ में था। इस युद्ध में क्या हुआ, मराठे बुरी तरह से परास्त हुए। पेशवा का पुत्र विश्वास राव और सदाशिव राव क्या हुए, मारे गए। और पेशवा की मृत्यु कब हुई, तो जून 1761 में क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई थी। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसे देख लीजिए। शिवाजी के प्रशासन में 8 प्रमुख मंत्री थे, ठीक। पेशवा था, अमात्य था, ठीक। वकियानवीस था और सुरुनवीस था, सुमंत या दबीर, ठीक है। अमात्य कौन होता था, वित्त मंत्री होता था, ठीक। वाक्यानवीस कौन होता था, तो मंत्री होता था। सुरुनवीस कौन था, सचिव था। सुमंत या दबीर कौन थे, विदेश मंत्री हुआ करते थे। सेनापति या सर ए नौबत होता था, ठीक। उसके बाद है पंडित राव या दानाध्यक्ष, और या क्या था, दानाध्यक्ष, ये धार्मिक कार्य क्या करते थे। और 8वां था न्यायाधीश। सेना में अश्वरोही सैनिक 2 प्रकार के थे, एक कौन था, एक था बरगीर जिन्हें राज्य की तरफ से क्या था, साजो सामान मिलता था, और दूसरा था सिलहदार जो घोड़े और हथियार स्वयं लाते थे, है ना। और चौथ के रूप में पड़ोसी राज्य में उनके क्या होगी, उपज का 1/4 भाग क्या करना था, कर वसूला जाता था। अन्य राज्यों की आय का कितना, 1/10 भाग सरदेशमुखी के रूप में मराठे क्या करते थे, वसूल करते थे। कितना भाग, 1/10 भाग, उपज का 1/10 भाग मराठे किसके रूप में, सरदेशमुखी के रूप में वसूलते थे, ठीक है। शिवाजी एवं पेशवाओं के शासनकाल, पेशवा के काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी, मोंडी लिपि। कौन सी लिपि, मोंडी लिपि। शिवाजी एवं पेशवाओं के काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी, तो मोंडी लिपि प्रचलित थी। एक बार हमने जो पढ़ा उसका फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन कर लेते हैं। शिवाजी का जन्म, देखिए शिवाजी का जन्म कब हुआ था, उनकी माता कौन थी, उनकी माता थी जीजाबाई भोसले, उनके पिता थे शाहजी भोसले, ठीक। उनका जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो पूना के निकट सिनेरी में उनका जन्म हुआ था। उनके गुरु कौन थे, उनके गुरु थे रामदास जी, और उनके संरक्षक कौन थे, तो दादाजी कोंडदेव उनके संरक्षक थे। 1644 ईस्वी में उसने क्या किया था, तो सिंहगढ़ के दुर्ग को उसने जीता था। शिवाजी का मुगलों के संघर्ष पहली बार कब हुआ, तो 1657 ईस्वी में उसका मुगलों से पहली बार क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था। बीजापुर के जो सेनापति थे अफजल खां, है ना, 1659 ईस्वी में शिवाजी का उनसे क्या हुआ, सामना हुआ। शिवाजी ने कूटनीतिपूर्वक क्या किया, कूटनीतिपूर्वक प्रतापगढ़ दुर्ग के निकट उससे क्या किया था, मुलाकात कर उसके पेट में उसने क्या बगनक, ठीक है, बगनक घुसेड़ दिया था। उससे क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और 1663 ईस्वी में औरंगजेब के जो सेनापति थे शाइस्ता खां पर पूना में शिवाजी ने क्या किया था, आक्रमण किया था। और 1665 ईस्वी में मुगल सेनापति जयसिंह ने शिवाजी को समर्पण तथा पुरंदर की संधि हेतु क्या किया था, बाध्य। और 1666 ईस्वी में आगरा गए। औरंगजेब द्वारा क्या
वहाँ उन्हें अपमानित कर गिरफ्तार कर लिया। पर शिवाजी ने क्या किया, शिवाजी ने युक्तिपूर्ण तरीके से वहाँ से भाग गया और 1674 ईस्वी में शिवाजी ने राजधानी रायगढ़ से क्या कराया था, अपना अभिषेक कराया और छत्रपति की उपाधि उसने धारण की थी 1674 ईस्वी में। शिवाजी का अंतिम सैनिक अभियान जंजीरा के सिद्धियों के खिलाफ कब हुआ था, 1677 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1680 में शिवाजी की क्या हो गई थी, मृत्यु हुई थी। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। शिवाजी की युद्ध पद्धति कैसी थी, तो उसने गोरिल्ला युद्ध पद्धति या छापामार पद्धति पर आधारित थी। ग्रांड टफ ने शिवाजी को क्या कहा था, पहाड़ी चूहा कहा था। ठीक, शिवाजी ने नौसैनिक के महत्व को समझा। उसने क्या किया, जहाजी बेड़े का मुख्य केंद्र किसे बनाया, कोलाबा था। ठीक, शिवाजी उत्कृष्ट सेनापति थे, कूटनीतिज्ञ, धार्मिक सहिष्णु और महान संगठनकर्ता और क्या थे, एक राष्ट्र निर्माता थे। शिवाजी का साम्राज्य स्वराज कहलाता था। कैसा कहलाता था, स्वराज। जो 4 प्रांत जिन्हें महाल या सूबा कहा जाता था, इसमें क्या थे, ये बटे थे। शिवाजी का स्वराज में कौन सी व्यवस्था, रैयत वाली व्यवस्था प्रचलित थी। फिर हमने देखा शिवाजी के बाद कौन मराठा है। ठीक, सबसे पहले देखते हैं हम संभाजी को 1680 से कहाँ तक, 89 तक। ठीक है, 1689 तक शिवाजी के बाद कौन शासक बना, यही शासक बने। औरंगजेब की सेना 1689 ईस्वी में कहाँ, संगमेश्वर में हमला करके उसे निर्ममतापूर्वक क्या किया था, मार डाला था। फिर आता है राजाराम, संभाजी के बाद यही नेतृत्व संभाले थे। फिर आती ताराबाई। इन राजाराम की मृत्यु के पश्चात 1700 ईस्वी में उसके पश्चात जो उनकी पत्नी थी कौन, ताराबाई ने स्वतंत्रता पूर्व संग्राम को क्या रखा, इसने जारी रखा। फिर आते हैं साहू, 1708 से 1749 ईस्वी में 17 में इनका क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों का नाम मात्र का सेनापति कौन था, पेशवा का पुत्र। ठीक है, पेशवा का पुत्र कौन था, विश्वासराव था। जबकि वास्तविक सैन्य प्रभुत्व किनके पास था, सदाशिवराव के हाथों में था। इस युद्ध में मराठे बुरी तरह से पराजित हो गए। पेशवा का पुत्र जो था विश्वासराव और सदाशिवराव, ये क्या हुए, मारे गए। और पेशवा की मृत्यु कब हुई, जून 1761 में हुई। और पानीपत का तृतीय युद्ध 14 फरवरी सन 1761 में हुआ था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में हमने क्या क्या देखा, अष्टप्रधान कौन कौन थे, तो पेशवा क्या थे, ये प्रधानमंत्री थे। अमात्य वित्त मंत्री हुआ करते थे। वाक्यान 20 ये मंत्री थे और सुरुन 20 ये सचिव थे। सुमंत व दबीर विदेश मंत्री थे। सेनापति या शर ये नौबत। ठीक, और पंडित राव या दानाध्यक्ष धार्मिक कार्य करते थे। 8वां थे न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।